तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में रेस चल रही थी कि कौन सा देश सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, जिसमें यूएसए की तरफ से उनके साइंटिफिक लीडर थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और सोवियत यूनियन की तरफ से थे वर्नर हाइजेनबर्ग। और इन दोनों की इस रेस में अंत में 16 जुलाई 1945 को जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जीत गए और यूएसए बना दुनिया का पहली ऐसी कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली बनाया और टेस्ट भी किया। और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसे टेस्ट किया गया था लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको, जिसका कोड नेम रखा गया था ट्रिनिटी साइट। और इस सक्सेसफुली टेस्ट के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली बनाया, जिसकी वजह से उन्हें द फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से हमें पता है कि जाहिर सी बात है कि कोई हथियार अगर बनता है तो उसका यूज़, उसका इस्तेमाल किसी लड़ाई या वॉर में करा तो जाता ही है, क्योंकि कोई भी हथियार रखने के लिए तो बनाया नहीं जाता। तो बिल्कुल उसी तरीके से यूएसए ने भी किया और यूज़ किया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जापान से उसकी लड़ाई में और गिरा दिया जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब। यूएसए ने जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था वो गिराया था 6 अगस्त 1945 8:15 पे जापान के हिरोशिमा पे, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसके फटने से करीबन 15 किलोटन ऑफ टीएनटी के इतना धमाका हुआ था, जिसकी वजह से 1.6 किलोमीटर की एरिया में लगभग सब कुछ डिस्ट्रॉय, तबाह हो गया था। सिर्फ कुछ 50 बिल्डिंगों को छोड़ जो कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट थी, उनकी भी सिर्फ दीवारें ही खड़ी थी, बाकी सब कुछ तबाह हो गया था, जिसमें करीब 66,000 लोग जगह पर तुरंत ही मारे गए थे। इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को करीबन 11:01 पर यूएस ने अपना दूसरा बम जापान पर गिरा दिया। अभी तक जापान हिरोशिमा के बम धमाके से उबरा नहीं था और यूएसए ने अपना दूसरा बम जापान के नागासाकी पर गिरा दिया, जिसका नाम था फैट मैन, जिसके फटने से 21 किलोटन ऑफ टीएनटी का इतना धमाका हुआ, जिससे 1 किलोमीटर में जितने भी इंसान और जानवर थे वो तुरंत ही जगह पर ही मर गए और 60,000 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे और 2.5 किलोमीटर की एरिया में सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अकॉर्डिंग टू यूएस जापान रेडिएशन इफेक्ट रिसर्च फाउंडेशन, दोनों बॉम्ब फटने के फर्स्ट 4 महीनों में करीबन 90,000 से 1,66,000 लोग रेडिएशन फॉल आउट और रेडिएशन पॉइजनिंग जैसे कारणों से मारे गए। इतनी तबाही होने के बाद भी हम इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं छोड़े और उसके बाद भी कंटिन्यूसली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए और टेस्ट भी करे गए, जैसे कि RDS-1 टेस्टेड बाय सोवियत यूनियन 29 अगस्त 1949, पावर 22 किलोटन ऑफ TNT। हरिकेन टेस्टेड बाय UK 30 अक्टूबर 1952, पावर 25 किलोटन ऑफ TNT। IV माइक टेस्टेड बाय USA 1 नवंबर 1952, पावर 10,400 किलोटन ऑफ TNT। कैसल ब्रावो टेस्टेड बाय USA 1 मार्च 1954, पावर 15,000 किलोटन ऑफ TNT। B-41 tested by USA 27 May 1956, power 25,000 kiloton of TNT. Tazer Bomba tested by Soviet Union 31 October 1961, power 50,000 kiloton of TNT. Tazer Bomba अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट था, जो कि अपने 50% पावर पे ही टेस्ट किया गया था कुछ सेफ्टी रीजन के चलते, और फिर भी उसने हिरोशिमा पे गिरे बॉम्ब से 3000 टाइम ज़्यादा बड़ा धमाका किया था, जिससे उसकी पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और कुल मिला के 1945 से 2022 तक 2056 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करे जा चुके हैं, जिनमें से 1013 टेस्ट अकेले यूएसए ने ही किए हैं और 715 टेस्ट रशिया ने, 210 फ्रांस, 45 यूके, 45 चाइना, 6 नॉर्थ कोरिया, 3 इंडिया और 2 पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं। और इन बॉम्ब में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे हुए बॉम्बों को काउंट नहीं किया गया, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए हुए बॉम्ब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं थे, बल्कि वो लड़ाई के दौरान गिराए हुए बॉम्ब थे और उनके अलावा आज तक कोई भी लड़ाई में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करा गया है। और अगर आज के समय में न्यूक्लियर बॉम्ब किसी देश के खिलाफ लड़ाई में यूज करे जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे बॉम्ब से भी ज़्यादा, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ साइंस आज के समय के बेसिक वॉरहेड भी हिरोशिमा पे गिरे बॉम्ब से 3000 टाइम ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, पर अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 4 पत्थर और डंडों से लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन इवॉल्व हुए हैं
तब से अब तक तो देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच की जो ये लड़ाई चल रही है, आप में से काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, पर आज उस लड़ाई को 38 दिन हो चुके हैं, जो कि काफ़ी लंबा समय है और पता नहीं ये और कितनी देरों तक और चलेगी। और अगर ये इसी तरीके से लगातार चलती रही तो हो सकता है ये आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा बदतर तरीके से पूरी दुनिया में तबाही होगी। और ऐसा तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। सो बस उम्मीद करिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच की जो ये लड़ाई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। उनके बीच का जो भी ये मत है वो बातचीत करके वो सुलझा लें, क्योंकि इन दो देशों की लड़ाई के बीच में काफ़ी बेकसूर लोग बेवजह पिस रहे हैं, जिनमें से काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें ये पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। सो बस होप करिए कि लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। सो बस दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बस इतना ही, थैंक यू।